हेलो एवरीवन, अनुज फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लूसेंट इकोनॉमिक्स के 20 एमसीक्यूज करने वाले हैं जो कि हर किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। इसने किसका स्थान लिया? इसने योजना आयोग का स्थान लिया। योजना आयोग कब समाप्त हुआ? ये हुआ 15 अगस्त 2014 को समाप्त हुआ। ठीक है। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग एक थिंक टैंक है गवर्नमेंट का, जिसका की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो तब के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी थे, और गुलजारी लाल नंदा जो थे वो थे योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष। सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वित्त मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली आर्थिक गणना कब हुई? तो भारत में पहली आर्थिक गणना हुई 1977 में, सेकेंड हुई 1980 में, और थर्ड हुई 1990 में, और फोर्थ 1998 में, और जो सिक्स्थ और लास्ट आर्थिक गणना हुई वो हुई 2014 में। अगला क्वेश्चन है, विकासशील देशों के संबंध में पहला वैश्विक गरीबी अनुमान लगाने के लिए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो इसका राइट आंसर है 1990 में। इसी रिपोर्ट के द्वारा गरीबी को परिभाषित किया गया, और इसके अनुसार गरीबी निम्नतम जीवन यापन स्तर करने की असमर्थता को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आय की विषमता की माप से संबंधित है। आय की विषमता का अर्थ है किसी के पास $500 बिलियन होना और किसी के पास $5 तक ना होना, यानी गरीबी और अमीरी के असमान वितरण को, यानी धन के असमान वितरण को ही आय की विषमता कहते हैं। यानी इसे सीधे सीधे गरीबी भी कहा जा सकता है। तो आय की विषमता की माप से संबंधित है। आय को देखिए, गरीबी को सापेक्ष और निरपेक्ष तरीके से मापा जाता है। ठीक है। जो सापेक्ष वाला पार्ट है उसमें लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक आते हैं, यानी ये दोनों किससे संबंधित हैं? आय की विषमता से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विषमता समायोजित प्रति व्यक्ति आय धारणा किसने प्रतिपादित की? तो इसका राइट आंसर होगा अमर्त्य सेन, जिन्हें की अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? निरपेक्ष प्रतिमान में होता है तुम्हारा बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी बीपीएल की अवधारणा होती है। ये भी गरीबी मापने का एक तरीका है, जिसको कि सबसे पहले 1945 में खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक जो थे आर वायड, इन्होंने क्या किया? प्रयोग में ये लेकर आए। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता रेखा के नीचे किस व्यक्ति को रखा जाता है? यानी निर्धनता के नीचे हम किस व्यक्ति को मानेंगे? जो ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी से कम जिसे प्रतिदिन मिलता हो, यानी शहर में क्या होगा 2100 और गांव में होगा 2400 कैलोरी का क्राइटेरिया। अगर इससे कम किसी व्यक्ति को पोषक तत्व या पोषण मिलता है तो उसे गरीबी यानी बीपीएल के नीचे रखा जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, वर्तमान में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो वर्तमान में गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व बैंक के अनुसार किसे निर्धनता रेखा के नीचे रखा जाएगा? यानी बिलो द पॉवर्टी लाइन में हम उस व्यक्ति को रखेंगे जो प्रतिदिन $1.9 से कम खुद पर खर्च करता है, यानी पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए उसके पास $1.9 तक नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? गरीब कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वतंत्रता के बाद पहली बार वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो इसका राइट आंसर है 1971 में। नीलकांत दांडेकर और वीएम रथ फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है गरीबी को मापने के लिए, और इसमें क्या कहा जाता है कि अगर शहरी और ग्रामीण जो भी व्यक्ति है अगर वो 2250 कैलोरी से कम ग्रहण कर रहा है
तो उसे गरीबी रेखा के अंतर्गत रखा जाएगा। 1971 में आर्थिक जो आंकड़े थे वो लिए गए थे 1960-61 के, यानी इनको ही बेस आंकड़ा माना गया था। इसी के आधार पर 1971 में पहली बार क्या किया गया था, गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया था, जिसमें 2250 कैलोरी से कम के व्यक्ति को प्रतिदिन अगर मिलता है तो उसे गरीबी रेखा में रखा गया था बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 14 है, वाई के अलग समिति का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1979 में। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेस क्या माना, 1973-74 के आर्थिक आंकड़ों को बेस माना और इसके आधार पर इन्होंने बताया कि अगर ग्रामीण में कोई व्यक्ति 2400 कैलोरी से कम ले रहा है और शहर में 2100 कैलोरी से कम ले रहा है तो उसे बीपीएल में रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निर्धनता मापने के लिए लकड़वाल समिति का गठन कब किया गया? तो लकड़वाल समिति का गठन 1989 में किया गया और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो कि 1993 में पब्लिश की। क्वेश्चन नंबर 16 है, लकड़वाल समिति ग्रामीण और शहरी निर्धनता के लिए कौन कौन से मूल्य सूचकांकों की बात करती है? मूल्य सूचकांक में क्या होता है कि इसमें कैलोरी को बेस नहीं माना जाता है बल्कि प्राइस को बेस माना जाता है। तो देखिए इन्होंने क्या किया, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाया पहले तो, देखिए जो कि ग्रामीणों के लिए था। तो ग्रामीणों के लिए अगर ग्रामीण व्यक्ति 49.09 रुपये अगर प्रति माह एक व्यक्ति खर्च करता है तो नहीं कर पाता है तो उसे हम बीपीएल में रखेंगे। और जो शहरी औद्योगिक श्रमिकों के लिए यानी शहर में जो व्यक्ति थे अगर वो 56.64 रुपये से कम खर्च करते हैं प्रति माह प्रति व्यक्ति तो उसे भी हम बीपीएल के नीचे ही रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, तेंदुलकर समिति कब गठित की गई? तो तेंदुलकर समिति 2004 में गठित की और इसने अपनी रिपोर्ट 2009 में दी। क्वेश्चन नंबर 18 है, तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए किसको आधार बनाया? देखिए गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए या तो हम कैलोरी को क्या कर रहे थे, आधार बना रहे थे, या तो हम किसी मूल्य सूचकांक को क्या कर रहे थे, आधार बना रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय यानी प्रति माह प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को इन्होंने क्या किया, आधार बनाया। क्वेश्चन नंबर 19 है, सी रंगराजन समिति का गठन कब हुआ? सी रंगराजन समिति का गठन 2012 में हुआ और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2014 में प्रकाशित की। क्वेश्चन नंबर 20 है, 2011-12 में देश की कितनी प्रतिशत आबादी निर्धनता के नीचे थी? तो 2011-12 के आंकड़े देखें तो 21.9% लोग क्या थे, गरीबी रेखा में थे, जिनमें से 25.7 लोग ग्रामीण हैं और 13.7 लोग शहरी हैं, शहरी जनसंख्या है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।